कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, गले में तेज दर्द है, पानी निगलना भी मुश्किल हो रहा है और आईने में देखने पर टॉन्सिल्स लाल और सूजे हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर यह समस्या बार बार क्यों होती है? क्या केवल एंटीबायोटिक्स ही इसका समाधान है? क्या कुछ घरेलू उपाय राहत दे सकते हैं? और होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं? आज के इस वीडियो में हम टॉन्सिल्स के कारण, लक्षण, घरेलू नुस्खों, आधुनिक इलाज और होम्योपैथी में प्रचलित दवाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं। टॉन्सिल्स गले के पीछे दोनों तरफ मौजूद लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है और शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस तथा बैक्टीरिया के खिलाफ शुरुआती सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जब इनमें इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। अब सवाल है कि टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है? सबसे सामान्य कारण वायरल इन्फेक्शन है। कॉमन कोल्ड वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और अन्य कई वायरस टॉन्सिल्स में सूजन पैदा कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, विशेष रूप से स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप थ्रोट का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी, प्रदूषण, धूम्रपान का धुआं, बार बार संक्रमण और संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से भी जोखिम बढ़ सकता है। अब जानते हैं इसके लक्षण। गले में दर्द, निगलने में कठिनाई, बुखार, आवाज में भारीपन, मुंह से बदबू, गर्दन की लिम्फ नोड्स का सूज जाना, टॉन्सिल्स पर सफेद या पीले धब्बे दिखाई देना। कुछ मामलों में कान तक दर्द महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। पहला उपाय है वार्म सॉल्ट वाटर गागल्स। गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से गले को आराम मिल सकता है और सूजन कम हो सकती है। दूसरा उपाय है पर्याप्त पानी और गर्म तरल पदार्थ। हाइड्रेशन गले की शुष्कता और जलन को कम करने में मदद कर सकता है। तीसरा उपाय है हनी। शहद गले को कोटिंग प्रदान कर सकता है और खराश में राहत दे सकता है। चौथा उपाय है पर्याप्त आराम। जब शरीर आराम करता है तो इम्यून रिस्पॉन्स बेहतर तरीके से काम करता है। अब जानते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो टॉन्सिलाइटिस में अक्सर उपयोग की जाती है। बेलेडोना। जब टॉन्सिल्स अचानक लाल, गर्म और सूजे हुए हों, तेज बुखार हो और गले में धड़कन जैसा दर्द महसूस हो, तब होम्योपैथी में बेलेडोना का उपयोग किया जाता है। मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस। यदि टॉन्सिल्स पर सफेद परत दिखाई दे, मुंह से दुर्गंध आए, अधिक लार बने और निगलने में दर्द हो, तो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स अक्सर मर्क्यूरियस सोल्यूबिलिस पर विचार करते हैं। हेपर सल्फ्यूरस कैल्शियम। जब गले में कांटा चुभने जैसा दर्द हो और ठंडी हवा से तकलीफ बढ़ती हो, तब हेपर सल्फ का उपयोग किया जाता है। बरिटा कार्बोनिका। ये दवा उन लोगों के लिए चर्चा में रहती है जिन्हें बार बार टॉन्सिलाइटिस होता है और टॉन्सिल्स लंबे समय तक बढ़े हुए रहते हैं, विशेषकर बच्चों में। फाइटोलैका डेकेंड्रा। यदि दर्द कानों तक फैल रहा हो और निगलना अत्यंत कठिन हो, तो कुछ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स फाइटोलैका का उपयोग करते हैं। लैकसस। जब गले का बायां भाग अधिक प्रभावित हो, गर्म तरल पदार्थों से परेशानी बढ़े और गले में दबाव सहन न हो, तब लैकसस का उल्लेख मिलता है। याद रखिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन केवल बीमारी के नाम से नहीं, बल्कि व्यक्ति के पूरे लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इसलिए योग्य होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की सलाह लेना अधिक उचित होता है। अब बात करते हैं आधुनिक चिकित्सा उपचार की। यदि इन्फेक्शन वायरल है तो अधिकतर मामलों में आराम, हाइड्रेशन और सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट पर्याप्त होता है। यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की पुष्टि होती है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स लिख सकते हैं। दर्द और बुखार के लिए उचित पेन रिलीवर्स की सलाह दी जा सकती है। यदि मरीज को सांस लेने में कठिनाई हो, बहुत अधिक बुखार हो, मुंह खोलने में परेशानी हो, अत्यधिक कमजोरी हो या निगलना लगभग असंभव हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। टॉन्सिलाइटिस एक सामान्य लेकिन कभी कभी गंभीर हो सकने वाली समस्या है। सही जानकारी, उचित देखभाल, घरेलू उपायों का समझदारी से उपयोग और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सलाह आपको जटिलताओं से बचा सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य संबंधी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।